सभी व्रतों में एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है और उन सब में भी निर्जला एकादशी जैसे सोने पर सुहागा। इस दिन बिना जल ग्रहण किए तपस्या करनी होती है और भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं निर्जला एकादशी की पूजा कैसे की जाती है और इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, यानी कि 6 जून या 7 जून 2025 को। तो यह भी हम जानेंगे और पारण का शुभ समय भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पूजा विधि। तो देखिए, हमने एक पाटा लिया है, उस पर पीला वस्त्र बिछा लिया है। फिर हम तिल और फूलों का आसन देते हुए भगवान श्री विष्णु को वहां विराजमान करेंगे और श्री गणपति जी को। तो यह देखिए, हमने भगवान श्री विष्णु को विराजमान कर दिया है। अब हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो यह देखिए, मेरे छोटे से गणपति जी हैं पीतल के। मैं इनका पूजन करूंगी यहाँ विराजमान करके। आप चाहें तो सुपारी में मौली लपेट कर भी गणपति जी बना सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। यह देखिए, मेरे विष्णु भगवान जी हैं जिनका मुख अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। मैंने ऐसे रोली और कुमकुम से तिलक किया है और मैंने उन्हें विराजमान कर दिया है। आप लोग समझ सकते हैं, हम महिलाओं की यही आदत होती है कि जितना पाते हैं उतना टिक लेते हैं। सिंदूर, कुमकुम, हल्दी कुछ भी कमी नहीं रखते पूजा में। और फिर हमने व्रत की पुस्तिका भी यहाँ विराजमान कर लिया है, उनका भी पूजन करेंगे और व्रत की कथा भी पढ़ेंगे। फिर हमने तिल का आसन देते हुए जल से भरा हुआ एक घड़ा वहाँ स्थापित कर लिए हैं और कंठ में मौली धागा बांध लिए हैं और ऊपर हमने एक फल रख लिया है और घी का दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। अब हम व्रत का संकल्प लेंगे। तो इसके लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा तिल ले लेंगे, सफ़ेद पुष्प ले लेंगे और कुछ मुद्रा ले लेंगे और जल ले लेंगे। फिर हम इस प्रकार से बोलेंगे, हे श्री हरि विष्णु भगवान, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत संकल्प करती हूँ। यह व्रत मैं आपके कृपा पाने और अपने समस्त पापों के क्षय के लिए कर रही हूँ। कृपया मेरा व्रत स्वीकार करें और मुझे शक्ति और श्रद्धा प्रदान करें। फिर इस तरह से बोलते हुए आप उनके चरणों में सारी सामग्री छोड़ दीजिए और जो यहाँ पैसा है आप पंडित जी को दान दे देना। और फिर इस तरह से हम चंदन से तिलक किए, भगवान को स्नान करा दिए हैं। और यह देखिए, इस तरह से थोड़ा सा तिल लेकर चंदन के ऊपर ऐसे हम लगा देंगे और थोड़ा सा तिल ऐसे हम दीपक में भी जरूर डालेंगे, क्योंकि कहा जाता है जितना दीपक में तिल चटकता है उतने ही हमारे कष्ट और पाप कटते हैं। फिर इसके बाद हम धूप दिखा देंगे और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणपति जी के भोग में हम तुलसी के पत्ते नहीं डालेंगे, यानी तुलसी पत्र नहीं डालेंगे। और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के भोग में हम तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाएंगे, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। फिर हम फलों का भोग लगा देंगे। तो आपके पास जो भी मौसमी फल है आप फलों का भोग लगाएं। खीरे का भोग हो सके तो जरूर लगाएं। फिर इसके बाद जो भी हमें दान देना होता है वह सामग्री भी यहीं रखकर आप पूजा कर सकते हैं, मिनस सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक पंखा लिया है, एक अंगोछा लिया है और थोड़ा सा शक्कर लिया है, यानी एक कटोरी, और कुछ धनराशि लिया है। तो यहीं रखकर हम मिनस देंगे पहले, फिर इसे हम दान दे देंगे पूजा के बाद। यानी जो दान का सामग्री निकाला है तो पूजा के बाद हम दान दे देंगे और उससे पहले हम पूजा करेंगे। तो इस तरह से हाथों में तिल और पुष्प लेकर पहले हम कथा कहेंगे अथवा सुनेंगे। यदि कोई सुनाने वाला है तो सुना सकते हैं, नहीं है तो फिर आप खुद से भी कह सकते हैं। और फिर जब कथा संपन्न हो जाए तो व्रत पुस्तिका को प्रणाम करें और जो हाथों में आप लिए हैं तो भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और थोड़ा सा आप दीपक में भी छोड़ दीजिए और जो बचे आप ऐसे लोटे में भी डालकर आप भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। यह देखिए, मैं इस तरह से ही कथा कहती हूँ, अपने एक हाथों में ले लेती हूँ और फिर इसके बाद कथा कहती हूँ। कोई नहीं रहता सुनाने वाला तो फिर क्या करेंगे। फिर इस तरह से व्रत पुस्तिका को प्रणाम करते हैं और फिर हम आरती करते हैं। तो आरती जो दीपक हम प्रज्वलित करके रखे हैं इससे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कपूर अलग से प्रज्वलित करके आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं, या फिर घी के शुद्ध दीपक से अलग से दीपक लगाकर भी आरती कर सकते हैं। इस तरह से घंटी की ध्वनि करते हुए आप आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
फिर इस तरह से जल वारिए और भगवान को आरती दे दीजिए। और आप चाहें तो पूरी आरती गाएं, आधा अधूरा आरती नहीं गाया जाता, या फिर आप गाएं ही नहीं। मेरा तो देखिए, अगर मैं यहाँ पूरी आरती गाऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आरती के समय में बोल दी। और फिर इसके बाद हम स्वयं भी आरती लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। और चलिए मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो और हमें व्रत किस दिन रखना है। तो देखिए, वैष्णव संप्रदाय के लोग जो हैं वह 7 जून को व्रत रखेंगे। जो हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं वो 6 जून को व्रत रखेंगे। हिंदू धर्म में उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय की तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए गृहस्थ जीवन जीने वाले भक्तों के लिए व्रत 6 जून को रखना श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं या विशेष नियमों का पालन करते हैं तो आप व्रत 7 जून 2025 को रख सकते हैं और पारण का शुभ समय रहेगा। जो भक्त 7 जून को व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में। और जो भक्त 6 जून को व्रत रख रहे हैं उनका पारण रहेगा अगले दिन यानी 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। और हरिवासर समाप्ति का समय जान लीजिए, 7 जून को सुबह 11:25 पर हरिवासर का समय समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित सभी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। पारण कब करना है, व्रत कब रखना है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।